हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज इसमें हम देखते हैं, आज का टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बाद एमसीक्यूज देखेंगे। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन द्वारा की गई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया और विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय, जिनका कार्यकाल 1865 से 1928 का था, पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरोध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आई, उसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू द्वारा तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मिलकर किया गया। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। अब देखते हैं एमसीक्यू। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट के 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जन आंदोलन हुआ। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था कब? वर्ष 1927 में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्यों? क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। निम्न में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? ये थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में लेबर पार्टी से यानी श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव से। कुछ पुस्तकों एवं वेबसाइटों के अनुसार लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज 63 के अनुसार साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड ने दिया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था।
इसके विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए एवं कारण आर। तो उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? कथन है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। कारण साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये तो बात सही है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसका सही उत्तर है ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। निम्न कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? तो इसमें से पहला कथन है उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, बिल्कुल सही है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की, ये भी सही है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक प्रावधान के अनुसार अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, जिसे वर्ष 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी और आवश्यक होने पर भावी सुधारों को प्रस्तावित करना था। इसी उद्देश्य से नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए गए तथा इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। फलस्वरूप भारतीय नेताओं द्वारा इसके विरोध का निर्णय लिया गया। साइमन आयोग का प्रस्ताव था कि केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक इकाई की भावना को छोड़कर संघीय भावना हो और इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं। 3 फरवरी 1928 को जिस दिन साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। कमीशन जहां भी कहीं गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन वापस जाओ के नारों के साथ जुलूस निकाले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। तो यहाँ ये ऑप्शन कथन ये सही है कि इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे किस दौरान? साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे उसमें लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। मरने के पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अभिकथन, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो उपयुक्त कथन और कारण दोनों सत्य हैं और ए जो है वो सही व्याख्या ए की आर करता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड से बम्बई पहुंचा। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका देशव्यापी विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार अभिकथन और इसका कारण दोनों सही हैं तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी किसके द्वारा? किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की? इसमें से सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में से पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधिक कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया जो इससे संबंधित नहीं थे। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे
उस समिति में वे दोनों शामिल थे जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग रखी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्न में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो इसमें से कौन सा था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता ये नहीं था, उसमें अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र ये था, और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान केवल 2 और 3। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान था। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि 2 और 3 सही हैं। निम्न में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध है? जवाहरलाल नेहरू, और इसमें कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1 और 2। ऑप्शन सी, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय डैश था। ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी थी और इसके द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति कुल 9 ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। मुस्लिम लीग ने निम्न में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 वाले अधिवेशन में। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में उसके विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन या नेहरू रिपोर्ट या मॉन्टफोर्ड सुधार? ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज्य को तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।